हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीसी क्लासेस। आपका आरसीसी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 पोएट्री, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वाल्टन। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम स्टेंजा के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसे समझ में आ जाता है तो जो सेंट्रल आइडिया होता है आसानी बन जाता है, आसानी से हम लिख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा स्टेंजा है, How happy is he born or thought that servant not another's will, whose armor is his honest thought and simple through his utmost skill। अब देखिए यहाँ पे कवि जो है यानी बता रहे हैं कि किस प्रकार से इंसान खुश रह सकता है, उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहला हमारा स्टेंजा ही बता रहा है कि हाउ हैप्पी ही इज बॉर्न और थॉट, यानी वह मनुष्य कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, यानी जो दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं होता है वह व्यक्ति बहुत ही खुश हो सकता है अकॉर्डिंग टू पोएट। ठीक है, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, यानी इसका मतलब यही है कि दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, या दूसरी इच्छाओं के प्रति नहीं रहता है। हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, यानी यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है, यानी जो है गुण बताया जा रहा है उसका जो गुण है वह जन्म से ही हो सकता है अथवा सिखाया भी जा सकता है। उस व्यक्ति को सुरक्षा का हथियार उसके विचार तथा ईमानदारी और केवल सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। यानी जो सुखी इंसान होता है उसका सबसे बड़ा जो गुण होता है, ठीक, उसके शुद्ध विचार रहेंगे और उसकी ईमानदारी ही का होती है सबसे बड़ा गुण उसका होता है, और हमेशा वह सत्य बोलेगा। ऐसा जो व्यक्ति रहेगा वो अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रह सकता है। इसमें कवि बता रहे हैं कि यह जो गुण होता है वह गुण सिखाया भी जा सकता है, या तो हो सकता है उसे जन्म से ही ऐसे गुण मिले हों। ठीक है, आइए हम अब चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। सेकेंड स्टेंजा हमारा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टरस आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव आर विलगर डेथ। यानी कह रहे हैं कि वह व्यक्ति, यानी इसमें कवि यही बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा, यानी जो व्यक्ति वह व्यक्ति कैसे प्रसन्न हो सकता है वही बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो अपनी तीव्र मानसिक भावनाओं, यानी जैसे मान लीजिए क्रोध हो गया, घृणा हो गया, प्रेम, यानी से विचलित नहीं होगा। यानी चाहे उसके अंदर क्रोध आ जाए, चाहे घृणा हो जाए, चाहे प्रेम हो जाए, तो कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। अर्थात कहा जाए जो अपनी तीव्र भावनाओं को वशीभूत न हो, यानी ना हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। ठीक है, अनटाइड unto the worlds with care of princely love or will your dead breath, यानी वह किसी के अभिभूत न हो जो मनुष्य सदा मृत्यु के लिए भी तैयार रहता है, ना हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा मरने के लिए क्या हो, तैयार रहो। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं जिसे मृत्यु का तनिक भर भी भय न हो, तनिक भर मृत्यु का उसके डर नहीं लग रहा है, जो इस संसार में सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, और जिससे राजकुमारों का प्यार अथवा जनता की आलोचना भी विचलित नहीं कर पाती हैं, वह व्यक्ति अत्यंत क्या होगा, प्रसन्न हो जाएगा। यानी जो किसी भी भावनाओं से तनिक भर भी विचलित नहीं होगा, वह इंसान जो होगा वह हमेशा खुश रहेगा, और वह उसके जीवन में कभी भी ऐसे दुख संकट नहीं आएंगे। यानी उसके अंदर हमारे क्या हो, जो उसके अंदर प्रेम हो जा रहा है तभी उसे घृणा नहीं करना चाहिए, तनिक भर विचलित नहीं होना चाहिए। क्रोध आ जाए तभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, धैर्य से काम करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का धैर्य से काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में वह सफल हो जाएंगे और कभी भी उनको दुख नहीं होगा। आइए हम तीसरे स्टेंजा पे चलते हैं। तीसरा स्टेंजा हमारा है, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रामर्स फ्रीड हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रूइन मेक अप्रोसियस ग्रेट। यानी हमारा जो तीसरा स्टेंजा बता रहा है कि हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रेमर्स फ्रीड, रेमर्स मन होता है अफवाह, अफवाह होता है। तो यहाँ पे बता रहे, कभी यही बता रहे हैं कि वह मनुष्य कितना प्रसन्न हो सकता है। वह मनुष्य प्रसन्न होता है, कौन सा मनुष्य, जो अफवाहों से प्रभावित नहीं होता है। यानी वह प्रसन्न जो व्यक्ति रहेगा जो अफवाहों से तनिक भर भी प्रभावित नहीं होगा, ठीक है, वह हमेशा व्यक्ति क्या प्रसन्न हो सकता है, जिसकी अंतर्मात्मा ही क्या होती है, सबसे शक्तिशाली स्थल होती है। यानी उसकी अंतरात्मा क्या होगी, सबसे अच्छा होगा। तो बता रहे कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रेमर फ्रीड हुज कंसियंस हिज स्ट्रॉन्ग स्टेट हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड,
यानी यही बताया जा रहा है कि उसकी जो अंतर्यात्मा जो होगी वही क्या होगा, सबसे शक्तिशाली शरण स्थल यानी रहने का स्थान होगा। अर्थात कहा जाए जो अपनी अंतरात्मा की आवाज का दृढ़ता से पालन करता है, जो चापलूस व्यक्तियों की झूठी प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होता है, यानी फ्लैटर्स माने क्या होता है, चापलूसी करने वाले, ठीक है, उनकी जो चापलूसी करते उनकी झूठी प्रशंसा से क्या होगा, तनिक भरी संतुष्ट नहीं होगा। बड़े बड़े दमन करता भी यानी बड़े बड़े मिट्टी में मिलाने वाले या नीचा झुकाने वाले, नीचा दिखाने वाले भी अगर आ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति का कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा क्या रहता है, अपने जीवन में प्रसन्न रहता है, जो दूसरी की बातों को ध्यान में नहीं रखेगा। यानी कहा जाए कि मतलब जो भी उसकी चापलूसी करते हैं, ठीक है, चाहे उसकी झूठी प्रशंसा करने लगेंगे और वो संतुष्ट नहीं होगा, तो बहुत से ऐसे लोग रहेंगे उसको नीचा नहीं दिखा पाएंगे और हमेशा वो क्या रहे, सदा प्रसन्नचित्त रहेगा। आइए हम चलते हैं चौथे स्टेंजा में। चौथा स्टेंजा हमारा है, हु एनविस नन हुम चांस डॉथ राइज नार वाइज, हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। चौथा स्टेंजा हमारा है कि हु इनविस नन हुम चांस डॉथ राइज, यानी कवि कहते हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा जो ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। यानी वह व्यक्ति कितना प्रसन्न हो सकता है जो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। यानी ईर्ष्या का मतलब यहाँ पे यह है कि मतलब किसी से द्वेष भावना नहीं रखेगा, ठीक है। नार वाइज हुम नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नार रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यानी नार वाइज इसका मतलब है कि जिसका संयोग से, यानी संयोग से कहा जाए या सौभाग्य से, सौभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य से, ठीक है, से उन्नति हुई हो, यानी किसी प्रकार से उसका प्रोग्रेस हुआ हो, यानी किसी भी प्रकार से उसकी सफलता मिली हो, और जो किसी के विरुद्ध कोई बुरा भावना न रखता हो, ठीक है, यानी वो किसी के विरुद्ध कोई बुरा भावना न रखता हो, यह व्यक्ति क्या हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। हाउ डीपेस्ट बाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। यानी इस व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि झूठी प्रशंसा जो होती है उसका घाव जो होता है बहुत ही गहरा होता है। अर्थात झूठी प्रशंसा से ऐसा कष्ट होता है जो काफी समय तक भी दूर नहीं होता है। तो हमें किसी भी झूठी प्रशंसा को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी प्रशंसा कर रहा है, झूठी प्रशंसा क्या होता है, बहुत ही घाव देता है। एक प्रसन्न व्यक्ति सरकार के नियमों के प्रति इतना वफादार नहीं होता जितना सदाचार के नियमों के प्रति वह होता है। यानी कोई भी हमें झूठी अफवाह या झूठी प्रशंसा कर रहा है तो उससे हमें बच लेना चाहिए, क्योंकि जो झूठी प्रशंसा जो होती है वह बहुत ही हमें घाव देती है, और वो जो घाव होता है बहुत ही लंबे समय तक वह घाव रहता है, ठीक है। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए, और इतना अगर हम बच के रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन होगा, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी हमारा जीवन क्या होगा, प्रसन्न रह सकता है, यानी हमारा जीवन जो है प्रसन्न हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके स्टेंजा मिले हैं, पहला स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, आपका फोर्थ स्टेंजा, हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारा जीवन यानी व्यक्ति का जो जीवन होता है कैसे प्रसन्नशील रहता है। यहाँ पे कवि ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्लेख किया है। अब आइए हम देखते हैं पांचवा स्टेंजा जो हमारा है कि हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, हु रिट्रेंस इंटरटेन्स देन हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। अब देखिए पांचवें स्टेंजा में कवि हमें बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा। यानी बता रहे हैं कि हु गॉड डॉथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी अर्ली प्रे का मतलब होता है सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। हु गॉड यानी कह सकते वह व्यक्ति जितना कितना प्रसन्न होगा जो शाम से लेकर सुबह तक, यानी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी भगवान की प्रार्थना करता हो। यानी उसका कोई निश्चित समय नहीं है, जब उसका मन कर दिया तो भगवान के भजन में लीन हो गया, यानी भगवान का भजन करने लगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति भगवान की प्रार्थना, यानी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्रार्थना ईश्वरीय गुण प्राप्त करनी चाहिए। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो ईश्वरीय गुण प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, न कि जीवन का आनंद या अन्य चीजों के लिए करनी चाहिए। यानी कहा जाता है कि जब भी आप भगवान का प्रार्थना कीजिए, उनका जब भी उनसे विनती कीजिए तो निस्वार्थ कीजिए, यानी उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कभी यही बता रहे हैं। और ऐसा जब व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से हमेशा वह प्रसन्न रहता है। हु इंटरटेन्स देन हार्मलेस डे
विथ ए वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। और बता रहे हैं किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, ठीक है, यानी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं दे पहुंचाना चाहिए, बल्कि उसे अपना समय अच्छी पुस्तक पढ़ने में या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत कर देना चाहिए। यानी कवि यही बताना चाहते हैं इस स्टेंजा के द्वारा कि हमें जो हमारा बाकी का जो समय बचता है या तो अच्छे मित्रों के साथ बिताइए या तो कोई किताब पढ़ने में अपना जो समय है उसे व्यतीत कर दीजिए। बुरी संगतों से क्या करना चाहिए, बचा रहना चाहिए। और हम इसे इस तरह से बचे रहेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या रहेंगे, स्वच्छ, यानी हमारा जो मन रहेगा स्वच्छ रहेगा और इसके हम जो होगा हमारा जो जीवन रहेगा वह निश्चित रूप से प्रसन्न हो सकता है, यानी खुशमय हो सकता है, सुखी हो सकता है। तो पांचवें स्टेंजा के द्वारा कवि ने बहुत ही बेहतरीन संदेश दिया। अब आइए हम पहुंचते हैं छठे स्टेंजा में, देखते हैं कि लास्ट स्टेंजा जो हमारा है कवि क्या कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फेल लॉर्ड्स ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स एंड लिविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब देखिए बता रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि लास्ट स्टेंजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कोई भी पोएम होता है। तो यहाँ पे अंतिम स्टेंजा ही है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फेल। यानी एक सुखी मनुष्य जो होता है सभी प्रकार के विचारों या भावनाओं से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। फ्री फ्रॉम माने क्या होता है, सर्वाइल बैंड्स, या जितनी भी उसके बंधन रहेंगे उससे सारी चीजों से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। चाहे विचार हो चाहे भावना हो, वो उनका कभी दास नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी अर्थात कहा जाए उसे न तो उन्नति या सफलता की इच्छा होती है, दिया ना, लॉर्ड हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स एनी हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। यानी उसे फेल होने, फियर टू फेल दिया ना यहाँ पे, ना उसे असफल होने का डर रहेगा। ठीक है, ना सफल होने का डर हो सकता है ना सफल होने का डर, यानी उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। और न अवनति या सफलता का भय। वह भले ही धन या धरती का स्वामी न हो, दिया ना, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ थ्रू नॉट ऑफ हैंड्स, भले उसके हाथ में जो हो धन हो और चाहे धरती का स्वामी न हो, फिर भी क्या रहता है, अपने मन का स्वामी होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया ना, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपना स्वयं का स्वामी वह होता है। यहाँ पे दिया थ्रू नॉट ऑफ लैंड्स, उसके बाद भले से पर कुछ जमीन जायदाद ना हो लेकिन वह क्या रहेगा, धन का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आगे जो हमारा एंड हैविंग नथिंग ही है ताल, ठीक है, उसके पास कुछ भी न होते हुए भी क्या होता है, उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात स्वतंत्र विचार, आत्मसम्मान एवं आत्मसंतोष ऐसा गुण होता है जो उसके जीवन को पूर्ण सुखी बना देता है। यानी इंसान को हमेशा जो कुछ हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और जब भी आप भगवान की प्रार्थना करिए तो भगवान की प्रार्थना करते समय निस्वार्थ प्रेम करिए, निस्वार्थ भजन करिए। निस्वार्थ प्रेम और भजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सुखी रहेंगे, आप सुखी रह सकते हैं और आपको सफलता तो निश्चित रूप से आप मिलेगी। और आप किसी की बुराई न करिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश यही देना चाहते हैं और यही बताना चाहते हैं कि इंसान का जो जीवन है किस प्रकार से सुखमय हो सकता है, यानी किस प्रकार से वह खुशी हो सकता है, कैसे वह सुख रह सकता है, कैसे ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताने की यहाँ पे कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया हुआ आपको बहुत पसंद आया होगा। और आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, और ना पसंद आए तो अनलाइक का बटन वहाँ पे दिया है, अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।